हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, रेलवे की तरफ से आरआरबी 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किस ट्रेड से वैकेंसीज होती हैं, सबसे ज्यादा किस ब्रांच से वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात होती है। आज देश का हर एक बच्चा, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो या मैकेनिकल का हो, कोई भी बच्चा, उसके मन में ये बात होती है कि सर सबसे ज्यादा कौन से ट्रेड से वैकेंसी आती है। टोटल वैकेंसी तो हम सबको पता है कि 9000 वैकेंसीज हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रांच वाइज, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी, हर एक एस्पायरेंट, हर एक अभ्यर्थी जो है वो किसी ना किसी ट्रेड से। तो चलिए साल 2018 का एक बार नोटिफिकेशन को देखते हैं और रेलवे किन ट्रेड्स में सबसे ज्यादा वैकेंसीज देता है उनके बारे में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, साल 2018 का नोटिफिकेशन है और अगर आप देखोगे इसके पेज नंबर 36 पे जब मैं जाता हूं तो आपको हर एक आरआरबी के बारे में पता चलता है कि कौन सी ट्रेड से कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसा ही आंकड़ा आपका इस बार भी रहने वाला है। बस अंतर केवल इतना सा हो जाएगा डियर यहां पे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कम है, क्योंकि पिछली बार टेक्नीशियन की 26,000 वैकेंसी थी और इस बार 9,000 वैकेंसी है। तो यानी कि करीब करीब एक तिहाई वैकेंसी है। लेकिन किस जोन में कितनी होती है, जोन से हमको मतलब नहीं, क्योंकि जोन की वैकेंसी वेरी हो सकती है। लेकिन बेटा जो ट्रेड की वैकेंसी है वो उतनी ज्यादा वेरी नहीं होती है, क्योंकि ट्रेड के काम के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जरा आप देखोगे तो जो दो मेजर ट्रेड यहां पे निकल के आते हैं, वो पहला होता है आपका मैकेनिकल, जिसको आप यांत्रिक बोलते हो, और जो दूसरा ट्रेड निकल के आता है वो होता है इलेक्ट्रिकल, जिसको आप इलेक्ट्रीशियन के नाम से भी जानते हो। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारी पोस्ट होती है टेक्नीशियन की, जैसे डीजल इलेक्ट्रिकल हो गया, और बच्चा पेपर के लिए केवल एक ही भरता है और वो आपका ट्रेड हो जाता है। जैसे सपोज किसी ने इलेक्ट्रीशियन भर दिया, राइट, तो बच्चा वही भरता है, बस अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको मिलती है जैसे पोस्ट। तो अगर आप मैकेनिकल के सेक्शन में देखोगे, जैसे सपोज मैं मान लो आरआरबी अहमदाबाद की भी बात कर लेता हूं, तो आप टोटल वैकेंसी भी देखोगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि टोटल वैकेंसी जो है मैकेनिकल वाले सेक्शन में 19-14 के आसपास है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में जब आप देखने जाओगे तो यहां पे इलेक्ट्रिकल का ये सेक्शन है, तो ये देखेंगे आप लोग कुछ 32-5 के आसपास आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली चलिए, ये तो ये वाला हो गया। एक और हमारे पास बहुत प्यारा ट्रेड होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भरते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी कि एसएनटी के अंदर जाते हैं, तो यहां भी नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है एसएनटी के अंदर। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में हमने देखा कि 46 के आसपास थी। चलिए इसके बाद की बात कर लेते हैं। अब अपन कोई दूसरा आरआरबी देख लेते हैं, एक आरआरबी अजमेर देख लेते हैं। तो मैं सिर्फ बातें टेक्नीशियन की करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर मैं टेक्नीशियन की बातें करें इस वीडियो में, तो देखो मैकेनिकल का जो पोर्शन होता है उसमें कैरिज वैगन आता है, डीजल शेड, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 11-2-8 के आसपास टोटल वैकेंसी है। लेकिन वही बात जब आप इलेक्ट्रिकल की करने लगते हो तो बातें यहाँ पे 17-4-42-5 के आसपास आने लगती है। टीआरडी, एसएनटी, दो रेलवे के ऐसे डिपार्टमेंट है जिसपे हमेशा से सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। और तीसरा एक डिपार्टमेंट है कैरिज एंड वैगन। कैरिज एंड वैगन को मोस्टली मैकेनिकल के बच्चे प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करते हैं टीआरएस, इसको मोस्टली इलेक्ट्रिकल के बच्चे प्रेफर करते हैं। और अगर हम बात करते हैं एसएनटी, इसको मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे प्रेफर करते हैं। देन अगर इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखोगे मैकेनिकल में और भी चीजें होती हैं। अब आप देखो सिग्नल में वापस से यहां पर 40-50 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल गई अजमेर के अंदर। फिर चलते हैं इलाहाबाद के पास। तो इलाहाबाद में अगर मैं देखूंगा मैकेनिकल के पास, तो मैकेनिकल में आप देख सकते हो इस तरीके से, जैसे ये वाला मैकेनिकल में मैं देखता हूं नॉर्मली 30-1 के आसपास है। डीजल शेड में 90 के आसपास दिख गई एकदम से, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे 29-18 के आसपास मिल गई। तो जोन वाइज वैकेंसी चेंज हो सकती है, किसी जोन में ज्यादा आएंगे, किसी जोन में कम। जैसे अभी रिसेंटली भुवनेश्वर जोन में पता चला 113 के आसपास पोस्ट है 9000 में से। और अगर मैं बात करता हूं तो भोपाल जोन का भी मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप मोटा मोटा किसी भी पर्टिकुलर जोन को उठा के देखोगे, सबसे ज्यादा अगर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है तो मैं आपको बता देता हूं, द नंबर ऑफ पोस्ट किसी भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मिलती हैं वो मैकेनिकल में मिलती हैं। किसी जोन में हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल की ज्यादा हो, किसी जोन में मैकेनिकल की ज्यादा हो, बट ओवरऑल देखोगे आप तो मैकेनिकल में आपको टेक्नीशियन में सबसे ज्यादा वैकेंसी मिलेंगी। उसके बाद करीब करीब आपको इलेक्ट्रिकल में मिलेंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल में आधी मिले, नहीं। अगर मैकेनिकल की मान लीजिए 9000 में से 4000 जाती हैं, तो आप मान के चलें कि कम से कम 3500 के आसपास इलेक्ट्रिकल की मिलती हैं। और उसके बाद जो तीसरा डिपार्टमेंट होता है वो होता है आपका एसएनटी, जिसको बोलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जहां इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। और उसके बाद कुछ बच जाता है, जैसे ब्लैक स्मिथ वगैरह हो गया जो पीवे में आता है, तो कुछ बच जाता है। 150 पोस्ट आपकी वहां से निकल के आ जाएंगी। तो मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वालों के जितने भी ट्रेड होते हैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी जॉब है टेक्नीशियन की। अब अलग बात है कि जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितनी कितनी है, लेकिन ये पूरा एग्जाम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के ही ऊपर बेस्ड होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन, डिटेल्ड चीजें भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एक एक ट्रेड के बच्चों का हाथ पकड़ के मैं आपसे ये वादा करता हूं, जो भी बच्चे तैयारी दिल से करना चाहते हैं उनको एक ही चीज बोलूंगा,
कि आप गूगल पे नॉर्मली सर्च कर सकते हो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन करके, और आरआरबी एएलपी टेक्स्ट बुक जब आप सर्च करोगे इस तरीके से, या अगर आपसे मैं बोलूं तो आप नॉर्मली आरआरबी एएलपी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और आपको आरआरबी एएलपी का पूरा टेक्नीशियन का CBT 1 CBT 2 सीबेट आज आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। आप देख सकते हो ये CBT 1 है, ये CBT 2 का बैच है। क्लियर, आपका सीबेट भी अवेलेबल है, लाइव कोर्सेज भी आपके चल रहे हैं, साथ ही साथ में पूरा ट्रेड थ्योरी भी आपको बताई जाएगी। मैं अवेलेबल हूं, सारे टीचर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ में हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आज आप देख सकते हो आरआरबी एएलपी में 2,13,000 बच्चे अपनी तैयारी ऑलरेडी करना चालू कर चुके हैं। इसके अलावा बात करता हूं तो इसकी प्राइस हमने बहुत ही कम रखी है यार, 6 महीने के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ ये मात्र 699 का है, जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। और आप यहां पर टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के, जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तुरंत इसकी प्राइस और कम हो जाती है। आप लोग देख सकते हो लाइक दिस, तो ये आपकी जस्ट अ मिनट, यस, तो ये आप देखेंगे 649 हो जाती है अगर आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देते हो। और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कोड है मोहित के, कोई भी रेलवे के एग्जाम के लिए आराम से सर्च करिए, आराम से इसको अप्लाई करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। अगर आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं तो भी आपके लिए यही सब्सक्रिप्शन है, टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है तो भी यही सब्सक्रिप्शन है, दोनों के लिए है तो भी यही सब्सक्रिप्शन है। बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी, ये आपसे वादा करता हूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।